ज्योति, थोड़ी सी चाय तो बना ले बेटा। मैं तो ना काम कर कर के थक ही गई हूँ। मम्मी चाय। मम्मी दर्द तो फिर शुरू हो गया पेट में। अरे अभी तो अच्छी वाली फोन चला रही थी। ये तो मम्मी टाइम पास के लिए चला रही हूँ। थोड़ी देर फोन चलाती हूँ दर्द रुक जाता है। तेरी मर्जी है ज्योति। अरे मैंने तो शादी के बाद सोचा था कि खाना खुना मैं बना लिया करूँगी, सफाई तू कर लेगी। मैंने तो काम वाली भी हटा दी। अब मेरे से इतना काम कहाँ होता है। एक तो दवाई लेने नहीं जा रही, अब जैसे ही आशु आता है ना अपनी दवाई ले आ भाई। मेरे से इतना ज़्यादा काम नहीं होता अब। मम्मी दवाई की नहीं जरूरत, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चल फिर सो जा फिर थोड़ी देर। ज्योति, अरे क्या बात ज्योति, हुई नहीं तेरी तबीयत ठीक अभी? नहीं जी, अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे तू दवाई दो टाइम पे ले लिया करना। मम्मी, मम्मी जी, बन गया खाना? अरे बेटा, कहाँ बनाया खाना? अभी सफाइयाँ की हैं, बर्तन मांजे हैं। अब बहू ने बोल दिया कि जूस बना के दे दो। खाना तो ना बेटा मैं बाद में ही बनाऊंगी। पहले तो बहू को कोई दवाई लेके दे। इसका तो रोज ही पेट दर्द है। मम्मी ये दवाई ले तो आए थे, वही दवाई खा लूंगी। अरे वो तो केमिस्ट वाले से लेके आया था। एक बार कोई चेक करवा लेना, कोई अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेके जा बेटा, जा। बहू अभी तैयार हो क्या? खाना मैं बाद में ही बनाऊंगी। जा तू। आशु मैं तो ना रोज रोज तंग ही आ गई हूँ इसकी बीमारी से। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है बेचारी को। जब से शादी हुई है पता नहीं तो किसी की नज़र लग गई है। अरे देख उसे जो आशु। अरे क्या हो गया ज्योति तुझे? खड़ी हो, क्या हो गया? अरे मुझे अंदर लेटा दो। अरे मैं नहीं जा सकती दवाई लेने। चल आ जा। हे भगवान, मेरी तो लगता है किस्मत ही खराब है। अभी 1 महीना हुआ है शादी को। मुझे तो ये था कि बहू और मैं मिलके सारे घर के काम कर लिया करेंगे। मैंने तो बेटा सारी काम वालियां भी हटा दी। अब किसी न किसी को फ़ोन करती हूँ। मेरे से तो इतना काम भी नहीं होता। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है बेटा बहू को। कोई बात नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं किसी डॉक्टर को बोल के ना दवाइयाँ लेके आता हूँ ज्योति के लिए। और ले आ बेटा, अच्छी तरह बता देना सारा कुछ। ठीक है मम्मी। हे राम, ठीक कर दे एक बार मेरी बहू को बस। ज्योति, डॉक्टर से ना मैं तेरी सारी दवाइयाँ ले आया। ये दवाई तो है पीने की, 2-2 चम्मच पीनी है सुबह शाम। इससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और ये दवाई है तेरे पैर पे लगाने की। ये क्या, पैर दबा के क्यों बैठी है ज्योति तू? अभी दर्द कम था फिर शुरू हो गया। फिर दर्द हो गया पैर। चल ये दवाई लगा ले। ठीक है। और ये गोली है, दिन में 1 लेनी है पानी के साथ। ठीक है। मम्मी जी कहाँ पे हैं? मम्मी ना ताई जी के साथ किसी बाबे के पास गए हैं। अच्छा, चल कोई बात नहीं ज्योति, तू ना थोड़ी देर अकेली रह घर पे, मुश्किल तो नहीं होगी तुझे? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। चल मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। ठीक है। और तुझे कुछ खाना है? खाना? हाँ, आप ना ऐसे करना, गोलगप्पे ले आना। चल ठीक है, मैं आते हुए ले आऊँगा। ठीक आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है। इतनी बड़ी गोली लाकर दे दी, जैसे भैंस ने खानी हो। अरे मुझे कौन सा कुछ है, ये तो ना काम करने के ना बहाने हैं।
ये क्या है? मेडिसिन? मेडिसिन यहाँ पे किसने फेंकी है? देखती हूँ। भाभी, भाभी। अरे अंजलि तू? अरे मेरी प्यारी भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अंजलि, तू बता। मैं भी बढ़िया भाभी। बस भाभी, मेरा ना आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि आपकी शादी के टाइम भी मैं ज़्यादा दिन तक रुक ही नहीं पाई थी। मेरे ससुराल से फ़ोन इतने आने लग गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब ना कुछ दिन अपनी नई भाभी के पास रुक के आती हूँ, और नई भाभी के हाथों का बना खाना भी तो खाना है। हाँ अंजलि। अरे अंजलि, अरे बेटा, भाभी के हाथों का खाना तो तू तब खाएगी ना जब तेरी भाभी ठीक होगी। क्यों मम्मी, क्या हो गया भाभी को? अरे पता नहीं क्या हुआ है, जब से तेरी भाभी आई है ना इस घर में, बेचारी का पेट दर्द ही ठीक नहीं होता, रोज की बीमार है। अभी भी तेरे ताई जी के साथ किसी बाबे के पास जाके आई हूँ। वो बोल रहा था कि कोई नज़र नुजर लग गई होगी, बहू को साथ लेके आना। चल आजा, बाहर बैठ के बातें करते हैं हम, चाय भी बनाती हूँ मैं। ठीक है मम्मी। चाय तो पिएगी बहू? हाँ मम्मी। चल कर ले आराम फिर। आजा अंजलि। मम्मी तो फिर आपने भाभी को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे सभी डॉक्टरों को दिखा दिया अंजलि, केमिस्ट वाले से इतनी बार दवाई लेके आए आंसू। अरे आज भी डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, बेचारी का यहाँ पे पैर स्लिप हो गया। अरे जब से उसने खाना बनाया ना, पहले दिन तेरी चाची आई थी, इसके हाथ का हलवा खा के गई थी, बड़ी तारीफें कर रही थी। पता नहीं कैसी नज़र लगी है उस दिन से, बहू ने तो उठ के ही नहीं देखा। मम्मी मुझे ना सारा का सारा माजरा समझ में आ रहा है कि क्या है। असल में मम्मी, भाभी को जो आप दवाइयाँ ला के दे रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि भाभी दवाई खा रहे हैं। ये देखो। ये कहाँ से आई तेरे पास दवाई? ये दवाई मम्मी, मैं जैसे ही घर के अंदर आई ना, तो सीधा आके मेरे मुंह के ऊपर लगी। भाभी मम्मी दवाइयाँ खा नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये सारा का सारा ना मम्मी आप ही का किया धरा है, जो आपने भाभी के घर में आते ही सारी की सारी काम वालियाँ हटा दी कि सारा काम भाभी करेगी। वो काम से बचने के बहाने हैं भाभी के। भाभी को तो मैं अभी समझाती हूँ। भाभी, भाभी बात सुनना 2 मिनट। हाँ जी दीदी। भाभी वो ना मार्केट में सूटों की सेल लगी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि हम शॉपिंग करने चले। हाँ हाँ, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। रुको भाभी, आप तैयार तो हो ही रहे हो, शॉपिंग ना हम बाद में कर लेंगे। ऐसा करते हैं, पहले ना आपका अल्ट्रासाउंड करवाने चलते हैं। नहीं नहीं अंजलि, अब ना मेरा पैर दर्द ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं अल्ट्रासाउंड की। बस भाभी, हमें ना सब समझ में आ गया कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ये तो सब आप काम से बचने के बहाने कर रहे हो, और दवाइयाँ भी आप फेंकते जा रहे थे। अरे दवाई खाओगे तो तब ना जब कुछ हुआ होगा आपको। भाभी, आप इस घर में बहू बन के आए हो, तो आपकी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, तो वो जिम्मेवारियां तो आपको निभानी ही पड़ेंगी, और घर का काम भी करना पड़ेगा। चलो अब चल के खाना बनाओ रसोई में। और मम्मी, आप घर में बहू आई है मम्मी, कोई नुकरानी थोड़ी आई है जो भाभी के घर में ही आते ही आपने काम वाली हटा दी। सही कह रही है अंजलि तू। हर कोई यही सोच लेता है कि घर में नई बहू आ गई तो अब घर वही संभालेगी, हम दोनों सास बहू मिल के कर लेंगे। बहुत सारे घरों में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है कि काम वाली हटा दी। और कई घरों में तो मैंने ऐसी लड़ाई भी देखी है कि उन घरों के अंदर ना काम वाली लगी ही नहीं हुई थी। शादी के काम के लिए उन्होंने 4 दिन के लिए कोई काम वाली यानी कि बुला ली थी कि शादी है घर में तो थोड़े काम करवा देना। परंतु जैसे ही बहू ने देखा कि काम वाली काम कर रही है, काम वाली तो आई थी 2-4 दिन के लिए, वो तो चली गई, परंतु बहू ने उसके बाद अपने मायके में शिकायतें लगा दी कि 4 दिन तो काम वाली आई थी, परंतु जैसे ही मुझे काम लगाया तो काम वाली हटा दी गई। तो ऐसी लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से बहू आए जो घर पे शादी के काम चल रहे हैं, काम वाली से फटाफट उसे भगा देना चाहिए,
वरना बहू के ऐसे ड्रामे देखने को मिल जाएंगे आपको भी। कभी चक्कर आ रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है। वैसे मेरा भी शादी के बाद सिर तो दर्द हुआ था संजरी, बहुत समय सिर दर्द रहा था मेरा। तो डॉक्टर आके पूछता था क्या ससुराल वाले तंग करते हैं, क्या आप कोई टेंशन में हो। असल में ये था कि मैं घर पे कोई काम नहीं करती थी और अचानक से 16-17 लोगों का परिवार था टोटल, तो एकदम से काम करना पड़ गया, तो मेरे भी सिर में दर्द होती थी। तो बताना मुझे कमेंट करके कि किस किस ने, चाहे पुरानी बसास बता दें कि किस किस ने ऐसा ड्रामा मेरी तरह कर रखा है, भी काम ना करने के बहाने कर रखे हैं। बहुएं तो चलो नहीं बताएंगी, सास बता देना अपने टाइम की पुरानी पुरानी बातें। कमेंट जरूर करना दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना। बाय।